अप्रैल की 2 तारीख को 2 आदमियों येलो 30 साल और येले 37 साल का गिरफ्तार की गई है। गोली चलाने के बाद निकेरी में एक काम पर दोनों भाइयों के पास खदरोख द प्लांट देलन मिला, मुमकिन मारिवाना और भी फ्यूरवापन। ये सब कहे है कि ये सब शिकार खेलने के लिए गए थे। ये लोगों को जेल में डाल दी गई है और ये ले को रिहाई कर दी गई है पूछताछ करने के बाद। एक तीसरा फर्दाख्त भी आकर अनमेल्ड किया है और उनको एक बूटू मिला है। खोजबीन जारी की जा रही है। अप्रैल के 14 तारीख को बैक ट्रैक रूट पर एक आदमी को गिरफ्तार की गई है एक भेड़ा स्मगल करने के लिए। ये फर्दाख्त जो खुयाना का है कहा है कि ये जानवर उनको मिला है एक रिलीजियस सेरेमनी के लिए। उसको नहीं मालूम था कि बगैर इजाजत इनफुर करना मना है। इस भेड़ा को बसलाख में ले लिया गया है और इस आदमी को जेल में डाल दी गई है। खतौखन से गुजारी से ताल्लुकात करने को via 115 या तो 23 15 24 पर। सोमवार के सुबह करीबन 10:30 और 11 के बीच में एक टोयोटा फिट्स 2019 कंटेकर नंबर PO 7049 के साथ में इसमें इनबराक की गई है। खबाव 17 के आसपास के पार्केर टरेन पर लुटेरे ने ऑटो लिख्तन, कपलाम्पन, मिसलाम्पन, लेटलाम्पन, कंटेकन प्लाट और बम्पर को चोरी किया है। चोरी कर किए है और भी मोटर गाड़ी का आगे का आईना फोड़ दिया है। हालांकि वहां पर 2 वक्त हईजन है आसपास में, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा है। स्टूडेंटन को सावधान किया जाते हैं और उन लोगों से गुजारिश की जा रही है अलर्ट रहने को। अगर किसी ने कुछ भी देखा है या कोई जानकारी किसी के पास है तो आप तार करके बतला सकते हैं 89 89 37 या तो 89 88 63 पर टिप खीफर को इनाम मिलेगा। KO 49 साल शनिचर अप्रैल के 12 तारीख को इनको पकड़ा गया है। ये 3 अंदर देलन एक खराफ मशीन का जिसका वारदे है $2000 ने चोरी किया है। दैनिक वखरौन के सिपाही को खबर जब मिला है और ब्यूट इंफॉर्मेसी के साथ में KO को पहचाना गया है उनकी मोटर गाड़ी से, जिसके साथ में वो अपने कैनस के मैदान पर गया था जब वो वहां नहीं था और इनको मालूम था कि अंदर देलन कहां पर है। ये फर्दाख्त को गिरफ्तार किया गया और इनको जेल में डाल दी गई है। खोजबीन जारी है। जेम बुसाइट फॉर्मालिक डायरेक्टर हाकरिंग बांका कटास कर रहे हैं CBFS के ऊपर, क्योंकि जो है कृषि से उसके बारे में बहुत कम कम्युनिकेट सी है। ये जो चुप्पी साधी गई है ये खतरनाक साबित हो सकता है सूरीनाम से डॉलर के लिए और चाहता है कि CBFS दुदelijke verklaring लेकर के आए। बुसाइट कहता है इससे मदद होगा जो स्पेकुलेसी है उसे कम करने में और विश्व कोर्स को स्टेबलाइज करने में, जो बहुत जरूरी है देश के इकोनॉमिक हेरस्tel के लिए। दरवेश बालक Vereniging van Winkeliers का गुजारिश करते हैं और stevige maatregelen के लिए क्रिमिनलिटेट के खिलाफ। वो चाहता है और पुलिस कंट्रोलर्स, बुurtwachten और zwaardere straffen दुकानदारों को और बेहतर तरीका से हिफाजत करने के लिए। साथ ही साथ कहता है कि जो इकोनॉमी से द्रुक है बढ़ते हुए विश्व कोर्सन को लेकर के और जो दालंद कोपक्राफ्ट है। बालक कहता है कि जो स्पैनिंग्सबोग है कंज्यूमेंट और अंडरनेमर के बीच ये बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के ओर से कोई ठोस कदम उठाना बहुत जरूरी है ताकि जो veiligheid और स्टेबिलिटेट है विंकलियर्स के लिए ये waarborg रहे। प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर नवीन रायन नन्नन सूरीनाम का एम्बेसडर फ्रैंकराइक में
44 साल के उम्र में इनकर मृत्यु अचानक से हो गए है पेरिस में। कैसे इनका मृत्यु हुआ है ये अभी तक मालूम नहीं है। Nnnen ik vooraanstaand wetenschapper था Anton de Kom Universiteit van Suriname के पास और इसका aanstelling हुआ था als hoogleraar werktuigbouwkunde 2022 में। नवंबर साल 2023 में इनको बेइज्जत की गई थी एम्बेसडर के पोस्ट पर और ये अपना geloofsbrieven overhandig किए थे प्रेसिडेंट मैक्रोन के पास। साथ ही साथ ये भी पॉलिटिक एक्टिव था FHP के लिए। रोनी असाबिना जो बेप का है RBN के साथ बातचीत के दौरान में कहा है कि इनका पार्टी है सोशल rechtvaardigheid और इंक्लूसिविटेट के लिए। ये पार्टी को 1973 में उद्घाटन की गई थी पढ़े लिखे हुए मारोन्स के जरिए और ये रेलेवेंट रहेगा duidelijke standpunten के साथ डिसेंट्रलिजाtie और burger participatie को लेकर के। जो चुनाव होने वाले हैं तो बेप persoonlijk कांटेक्ट में है और वो aandacht चाहते हैं tribale rechten और eerlijke economische kansen को। Asabina onderstreept करता है कि we zijn geworteld in het verleden maar klaar voor de toekomst, लेकिन हम तैयार है भविष्य के लिए। डिफेंसी का मिनिस्टर कृष्णा मथुरा एक मिनिस्टेरियल डेलीगेसी के साथ अभी हाल ही में गए थे निकेरी में वेतरानन के पास। ये दूल जो था ये था जो जरूरतें हैं इन ग्रुपन का जो बरसों से देश में रह रहे हैं काम किए हैं इसको सामने लाने को। Veteranen ने बात किए है over erkenning, sociale voorzieningen और जो lang verwachte vangnet है। हालांकि पहले onzekerheid था ondersteuning को लेकर के फिर भी सब geduldig और constructief थे। डेलीगेसी काम कर रहे हैं verbeteringen पर लेकिन कहते हैं कि जो resultaten है वो जल्द से realiseer हो जाना चाहिए। Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur MINOSECA verwerp कर रहे हैं जो recente ongeautoriseerde hernoeming की गई है फाउंटेन जो Vijansplein पर है tot Jochfontein। ये जो wijziging की गई है बगैर बात किए इससे जो historische waarde है staat en monument का जिनका हिस्सा ये फाउंटेन है। ये मोन्यूमेंट onthul की गई है 1966 में और symboliseer कर रहा है Surinaamse eenheid en verworven rechten। MINOSECA जो restauratie inspanningen van Joch Hospitality के जरिए किया है उसको वो waardeer करता है लेकिन commerciële vernoeming erfgoed का ये onaanvaardbaar है। erkenning होना चाहिए लेकिन इंफॉर्मेशन बोर्ड के जरिए और ना कि नामwijziging के जरिए। मिनिस्ट्री कहता है कि जो wijziging की गई है नेशनल erfgoed का ये zorgvuldig और overleg में होना चाहिए। जो नाम Jochfontein रखा गया है ये erken नहीं की जाती है। इंडिया का फुटसल हुल्प जो 9 मिलियन अमेरिकन डॉलर का है 132 कंटेनर के साथ सूरीनाम में आए हैं लेकिन जो तालियां बजाई गई है उसमें भी खामोशी थे। शालिनी जो कोरोनी का है अपना बस्ता चावल पाए है gemengde gevoelens के साथ में कहती है वे eten van de honger van anderen। pakketten जो है ये स्ट्रक्चरल फालन को कैमोफ्लेयर कर रहे हैं। ना कोई काम ना कोई भविष्य सिर्फ एक समय के लिए ट्रोस्ट। जब तादाद खत्म हो जाएगा तो सिर्फ खालीपन रह जाएगा। मदद ये होप नहीं है ये कॉस्मेटिका है एक खुला हुआ घाव पर। जो असली दर्द है वो हमेशा महसूस होते रहेगा। 8 पॉलिटिकल पार्टियों में से नौजवानों भाग ले रहे हैं नेशनल यंगरन debat द ग्रेट
डिबेटर्स, जो तैयार की गई है स्टिख्तिंग मोटिफा और गायन माइस के जरिए। ये डिबेट 3 फासों में है जो नौजवानों को मौका देते हैं standpunten temas के बारे में जैसे landbouw, transport, onderwijs और gezondheidszorg के बारे में पेश करने को। ये वेस्ट्रेडन को मीडिया के जरिए आउटसेंड किया जाता है जहां पर जनता को मौका है स्टेम करने को। ये प्रोजेक्ट हिस्सा है 4 इनिशिएटिव जो है मोटिफा का। दर्शकों, चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं और सूरीनाम में अहम belang overheers कर लिया है। partijen omstreden figuren के साथ काम कर रहे हैं। dorpsleiders जो है ये सब स्टेमों के बदले में प्रोजेक्टन की मांग कर रहे हैं और डिसइंफॉर्मेशन होते ऑनलाइन की जा रही है। जो स्टेम है किसर्स का, ऐसा लगता है कि वो बिक्री होते हैं। पॉलिटिकोलॉग डॉक्टर वाल्डेक कहता है कि देश जो है अपना मॉरल कंपास खो रहे हैं। कहती है बगैर प्रिंसिपल्स डेमोक्रेसी अपना ताकत खो देगी। uitdaging अब burger के हाथ में है। हम सब चुनेंगे korte winst के लिए या एक duurzame toekomst के लिए। afvalbakken को स्कूलों पे रखने से ये मदद करता है netheid, gezondheid और milieubewustzijn को। फिर भी ये जो bakken है अपना दूल जो है उसको खो देते हैं। कुछ वेहिकल में ये bakken को इस्तेमाल की जाती है huisvuil दुम करने को, जिसके वजह से गंध, zwerfvuil और ongedierte होते हैं। afval के अलावा ये ओपर रेक एक gezondheidsrisico बच्चों के लिए फॉर्म करते हैं और milieu problemen को बड़ा करते हैं। Investering, afsluitbare, goed beheerde systemen बहुत जरूरी है। hygiëne और veiligheid जो है स्कूलों पर और उनके आसपास में waarborg करने के लिए। leiders जो kritiek नहीं सह सकते हैं वो सब चुनते हैं ego boven groei। इन लोगों का जो अफवेयर है फीडबैक के खिलाफ, इससे क्रिएट होते हैं angstcultuur और ontwikkeling को रोकते हैं। sterke leiders जो होते हैं वो सब क्रिटिक को स्वीकारते हैं और वो देखते हैं एक मौका जो verbetering लाते हैं। वो सब सुनते हैं, सीखते हैं और अपना टीम को मजबूत करते हैं। leiderschap बगैर क्रिटिक verdraagzaamheid ये एक फकाद है। वो मजबूत लगता है लेकिन वो धीरे धीरे टूट जाते हैं। सही लीडरशिप मांग करते हैं हिम्मत की, ताकि जो गलतियां है उसको वो एरकैन कर सके और साथ में आगे बढ़े। जो सवाल करता है दवा के बारे में, zorgbeleid या फार्मास्यूटिकल winsthunger, तो वो एक कॉम्प्लॉट denker नहीं है, लेकिन वो एक अलर्ट burger है, वो एक चौकन्ना burger है। hoge prijzen, gebrekkige transparantie और जो verwaarlozing है preventie का, ये पेश करते हैं स्ट्रक्चरल belangen conflicten को। क्रिटिक का मतलब ये नहीं है कि आप वेतनस्खाप हो, लेकिन आप मख्त की मांग कर रहे हैं। डेमोक्रेसी आगे नहीं बढ़ेगा ब्लिंड vertrouwen के साथ में, लेकिन gezonde twijfel के साथ। जो सवाल करता है वो खुद को हिफाजत करता है और सिस्टम को भी। करेला को अभी तक नीदरलैंड के ओर एक्सपोर्टेर नहीं किया जा सकता है। एलफीफी के ओर से काफी कोशिश की जा रही है एनफीवीआ के साथ में मिलकर, फिर भी जो एक्सपोर्ट फरबोट है साल 2019 से ये अभी तक लागू है। कदम उठाए जाते हैं प्लाग इंसेक्टन के खिलाफ और ट्रेनिंग भी दिया जाते हैं खेतिहरों को, फिर भी कोई ऑपलोसिंग नहीं आ रहे हैं। सोप्रोपो ये लास्ट खवास है जो यूरोपीय मार्ग पर नहीं जाते हैं। जो फर्दर verbetering है इंस्पेक्सीज का और जो samenwerking है नीदरलैंड इंस्टेंसीज के साथ में बहुत जरूरी है। ये फरबत को दौर ब्रेक करने को और जो एक्सपोर्ट है इसे फिर
जारी करने को। एरोल स्नेइडर्स voormalig मिनिस्टर और vakbondsman 76 साल के उम्र में इनका देहांत हुआ है मंगल अप्रैल के 15 तारीख को ज़ूरिख होटल में। दिसंबर के पहली तारीख 1948 में इनका जन्म हुआ था पैरामारिबो में। स्नेइडर्स एक अहम रोल निभाया है सूरीनाम से पॉलिटिक में यारन 90 में। मिनिस्टर आर्बेट का ये था प्रेसिडेंट वेडेनबॉस के कैबिनेट के दौरान और बाद में मुदरबॉन्ड का सभापति हुए थे, जहां से ये कोशिश हमेशा किया था आर्बेट्सरेchten और जो vakbonden है सूरीनाम का उन लोगों के लिए इंसेट करने को। अप्रैल के 12 तारीख को श्रीमती गेरार्डिना वोल्फ अपनी 100वां जन्मदिन को मनाई है। जन्म हुई थी बनीद सूरीनाम में। सबसे बड़ा बच्ची थी 4 बच्चों में से और एक ही बेटी। इनका 3 भाइयों का देहांत हो चुके हैं। श्रीमती वोल्फ क्रिश्चियन है और माँ है 9 बच्चों की, जिनमें से एक का देहांत हो गया है। इनको पसंद है प्लांटन, क्लेडिंगस्टिकन, बकन, कोकन और रेजन। प्रेसिडेंट के ओर से इनको एक एनवेलप मिला है इनहोट के साथ में regering vertegenwoordiger के हाथ से। Wereldtentoonstelling Expo 2025 ओसाका में अप्रैल के 12 तारीख को इनका ओपनिंग हुआ है ग्रैंडियोस सेरेमनी के साथ में, जहां पर हाजिर था केसर नारुहितो, केसरिन मसाको, प्रीमियर शिगेरू इशिबा और करीबन 1300 इंटरनेशनल hoogwaardigheidsbekleders। ओपनिंग शो जो था वो एक कॉम्बिनाtie था कल्चर, म्यूजिक और आदम बनेमंद लिcht शो, जहां पर क्राउन प्रिंस फूमिहितो सिंबोलिस ग्रैंड रिंग को एक्टिवेट किया है। केसर नारुहितो अपना परसोनlijke herinnering बांटा है जो एक्सपो था 1970 का और कहता है कि जो मोंडियल सामनवर्किंग वो बहुत जरूरी है। काफी बारिश होने पर भी जो पब्लिक ओपनिंग था अप्रैल की 13 तारीख को करीबन 140,000 bezoekers थे। 158 deelnemenden landen एक रिकॉर्ड थे और जो thema ontwerp een toekomstige samenleving voor ons leven, इसके साथ में जो एक्सपो था एक प्लेटफॉर्म हुआ है इनोवेशन और duurzaamheid के लिए। सूरीनाम प्रेजेंटेर किया है पवेलियन over zijn unieke biodiversiteit, जिसका मोटो है bron van leven, जबकि एक फिशन सूरीनाम्स जापान मोड का पेश हुआ है टोक्यो गर्ल्स फैशन शो के दौरान, जिसके वजह से बहुत सी आमदाह मिला है। एक्सपो 2025 अक्टूबर के 13 तारीख तक रहेगा और फरवख्त है कि करीबन 28,2 मिलियन bezoekers जाएंगे। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी अप्रैल के 15 तारीख को लायंस क्लब सूरीनाम का एक डेलीगेसी को ऑनफांग किया है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रवीन छंगूर और पास्ट काउंसिल चेयरपर्सन रुडोल्फ ऑगस्टिन के जरिए ले की गई है। बातचीत के दौरान में इस बात पर भी ध्यान दिया गया है जो प्लान है एक vierdaagse एक्टिविटेट को लेकर के मई महीना में इंक्लूसिव एक पराद और इंटरनेशनल verkiezingen इस क्लब के अंदर। एक्टिविटेट में करीबन 350 लेडन अनेक देशों से जैसे गुयाना और त्रिनिदाद का भी शामिल होंगे। गवर्नर छांगूर कहता है कि जो नेटवर्क फॉर्मिंग और टूरिज्म ये बहुत ज़रूरी है। ये 65e एडिtie है इस इवेंट का और ये tweede keer है कि सूरीनाम गastland होगा। प्रेसिडेंट को persoonlijk निमंत्रण दी गई है। वो काफ़ी तारीफ किया है जो maatschappelijke रोल है लायंस क्लब का।